सुल्तानपुर के बल्दीराय क्षेत्र के अंतर्गत पारा बाजार से नरसराड़ा तक सड़क की मरम्मत हुए एक सप्ताह भी नहीं बीता कि गिट्टी उखड़ने लगी। आज कर्मचारियों द्वारा उखड़ने वाली गिट्टी को झाड़ू से इकट्ठा किया गया। पीडब्ल्यूडी विभाग के कर्मचारियों ने ग्रामीणों से बताया कि जो झाड़ू से गिट्टी इकट्ठा की जा रही है उस पर पुनः गिट्टी पड़ेगी। फिलहाल पूरी सड़क इसी तरह बनाई गई है। सड़क को सही देखरेख करने वाला कोई भी जिम्मेदार नहीं है। सुल्तानपुर में सड़क सुरक्षा के अंतिम सप्ताह में यातायात पुलिस व एआरटीओ विभाग ने संयुक्त रूप से जागरूकता अभियान चलाया। परिवहन निगम के चालकों को किया गया जागरूक। सीट बेल्ट का उपयोग तथा वाहन चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल न करने की सलाह दी गई। ओमिक्रॉन वायरस का खतरा बढ़ रहा है, इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क का इस्तेमाल करने को बताया गया। सुल्तानपुर में आरके एकेडमी स्कूल के बच्चों ने हेलीकॉप्टर हादसे में शहीदों को श्रद्धांजलि दी। बच्चों ने कैंडल जलाकर नमन किया। प्रधान अध्यापिका शशिलता शर्मा के नेतृत्व में बच्चों ने 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की। सुल्तानपुर में तहसील व थाने के भ्रमण कर भौगोलिक परिस्थितियों से रूबरू हुए छात्र। स्टूडेंट पुलिस कैडेट योजना के अंतर्गत राजकीय हाई स्कूल नानेमऊ के छात्र छात्राओं को उनकी समझ बढ़ाने के लिए थाने व तहसील का भ्रमण कराया गया। भ्रमण पर आए कछन्नौ के विद्यार्थियों को थानाध्यक्ष मोदगरपुर ब्रिजमोहन सिंह ने मित्र पुलिस के साथ ही नैतिकता का पाठ पढ़ाया। सुल्तानपुर में बेखौफ चोरों ने पत्रकार के घर को भी निशाना बना लिया। यही नहीं, इसी गांव में एक अन्य मकान में भी चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। सुबह चोरी की जानकारी होने पर पीड़ितों ने डायल 112 के साथ ही घटना की सूचना स्थानीय थाने पर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल की है। दोस्तपुर थाना क्षेत्र के खालिशपुर दुर्गा गांव का ये मामला है। चोरों ने 2 घरों से नकदी समेत लाखों के जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। फतेहपुर जिले की खागा कोतवाली पुलिस ने मोबाइल लूट गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से भारी संख्या में एंड्रॉयड फोन, जेवरात, तमंचा और कारतूस बरामद कर जेल भेज दिया। गिरोह के 2 सदस्य फरार हो गए। पुलिस अधीक्षक ने गिरोह के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। कुछ दिन पहले खागा कोतवाली क्षेत्र में बाइकर्स गिरोह के सदस्यों ने मोबाइल लूट की घटना को अंजाम दिया था। समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत समेकित शिक्षा सुल्तानपुर और एल्मिको कानपुर के सहयोग से ब्लॉक संसाधन केंद्र जयसिंहपुर में विशिष्ट आवश्यकता वाले 130 दिव्यांग बच्चों को ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर, सीपी चेयर, रोलेटर, वैसाखी, कैलिपर शूज, मानसिक दिव्यांग बच्चों को मजिट किट, श्रवण बाधित बच्चों को हेयरिंग एड वितरित किया गया। उपकरण पाने के बाद दिव्यांग बच्चों के चेहरे खुशी से दमक उठे। एसडीएम अरविंद कुमार ने कहा, दिव्यांग बच्चों को अभिभावक कभी हतोत्साहित न करें, उन्हें हमेशा प्रोत्साहित करते रहें। अमेठी के मुसाफिरखाना में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने निकाली भव्य शोभा यात्रा। अमृत महोत्सव के अंतर्गत भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। कार्यक्रम की शुरुआत जोगीबीरन से हुई। अमृत महोत्सव पर जगदीशपुर जिला प्रचारक शिव प्रसाद ने स्वतंत्रता आंदोलन के संघर्षों को बयां किया और लोगों से आह्वान किया कि हमें हर हाल में इसे एकजुट रहना पड़ेगा। तिरंगे को लोगों ने हाथों में लेकर तिरंगा यात्रा की शुरुआत की। अमेठी में मामूली बात को लेकर दबंगों ने सब्जी विक्रेता से मारपीट की है। मामला जनपद मुख्यालय गौरीगंज स्थित सब्जी मंडी का है, जहां पर दबंगों ने मामूली बात को लेकर सब्जी विक्रेता को जमकर धुनाई कर दी। वहीं स्थानीय लोगों ने दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश की। मौके पर घायल युवक को स्थानीय लोगों ने इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री व सुल्तानपुर की सांसद मेनका संजय गांधी ने आज अपने दौरे के तीसरे दिन कादीपुर विधानसभा के बस्ती, पहाड़पुर, कामतागंज, पसिया, पारार, नारायणपुर कला, मसूरन, कल्याणपुर, बक्सरा, ताजुद्दीनपुर, पतार खास समेत दर्जन भर गाँव में जन चौपाल के माध्यम से केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार शुरू किया। मेनका गांधी ने कहा कि सुल्तानपुर में जल्द शुरू होगा पूर्वांचल का सबसे आधुनिक पशु चिकित्सालय। 2011 की सूची के अलावा नई लिस्ट बनाकर असल में जो गरीब हैं उनको छत मिलनी चाहिए। अमेठी में जायज थाना दिवस का आयोजन हुआ। तिलोई एसडीएम शिवानी सिंह की अध्यक्षता व क्षेत्राधिकारी डॉक्टर अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में थाना दिवस को चलाया गया। फरियादियों की समस्याओं को गंभीरता से लेकर अधिकारियों के द्वारा किया गया निस्तारण। राजस्व टीम, कानूनगो सहित थाना प्रभारी समस्त पुलिस बल मौजूद रहा। सुल्तानपुर में भारी व्यवस्थाओं के बीच संपन्न कराया गया जयसिंहपुर ब्लॉक मुख्यालय पर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह। पर्याप्त जगह न होने से जोड़ों के साथ आए लोगों की पंडाल में उमड़ी भीड़। बैठने की व्यवस्था न होने पर जमीन पर भोजन करती दिखाई दी महिलाएं व बच्चे।
अमेठी में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में शादी मंडप से फरार हुआ दूल्हा। मंडप में बैठे दूल्हे का इंतजार करती रही दुल्हन। दूल्हा नहीं आने पर मंडप से दुल्हन को मंडप के बाहर निकाला गया। अधिकारियों की लापरवाही के चलते मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में नहीं है सभी पंजीकृत जोड़े। सामूहिक विवाह में दिखा अव्यवस्थाओं का बोलबाला। जगदीशपुर विधानसभा के AH इंटर कॉलेज के प्रांगण में आयोजित किया गया था सामूहिक विवाह कार्यक्रम। अमेठी में तिलोई तहसील के तेदुआ में लगा नलकूप खंड 170 TG अपने आप पर बहा रहा है आंसू। सुचारू रूप से नहीं मिल पा रहा लोगों को नहर का पानी। फसल की सिंचाई को लेकर किसान काफी परेशान। किसानों को राहत देने वाला नलकूप भी किसानों का साथ नहीं दे रहा है। काफी दिनों से ये नलकूप खराब पड़ा है, जिसकी विभागीय शिकायत के बाद भी आज तक नहीं बनाया जा सका है नलकूप। किसानों में आक्रोश। सुल्तानपुर में थाना समाधान दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी रवीश गुप्ता व पुलिस अधीक्षक सुल्तानपुर द्वारा थाना बंधुआ कला पर थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान प्राप्त जन शिकायतों की सुनवाई कर त्वरित व निष्पक्ष जांच कराकर समयबद्ध रूप से विधिक निस्तारण सुनिश्चित करने हेतु संबंधित को निर्देशित किया गया। मुसाफिरखाना क्षेत्र के ग्राम सभा निवादा निवासी गरिमा सिंह अधीनस्थ चयन सेवा आयोग लोअर 2016 में उनका चयन हुआ है। उनके इस चयन से क्षेत्र में हर्ष का माहौल है। गरिमा सिंह के पिता सुरेंद्र सिंह पेशे से किसान हैं। छोटे भाई अतुल सिंह भाजपा के जिला मंत्री हैं। सेना प्रमुख CDS बिपिन रावत व शहीद हुए सभी जवानों को सूबे के राज्य मंत्री सुरेश पासी ने सेना के जवान दिलीप यादव के साथ हेलीकॉप्टर क्रैश दुर्घटना में शहीद हुए सभी जवानों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी है। वहीं उरी हमले में आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब देने वाले राष्ट्रपति से पुरस्कृत भारतीय सेना के जवान दिलीप को राज्य मंत्री सुरेश पासी ने अंगवस्त्र व भगवान कृष्ण की मूर्ति देकर सम्मानित किया और मंत्री ने कहा भारतीय सेना के जवान दिलीप यादव के नाम से उनके गांव की सड़क बनेगी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अयोध्या महानगर की साकेत महाविद्यालय इकाई का पुनर्गठन जोरों शोरों से महाविद्यालय प्रांगण में संपन्न हुआ। चुनाव अधिकारी के रूप में प्रदेश सह मंत्री रहे शशांक कसौधन ने नवीन इकाई की घोषणा की, जिसमें इकाई अध्यक्ष के रूप में अमन गुप्ता, स्नातक तृतीय वर्ष एवं इकाई मंत्री के रूप में अशोक वर्मा, MMC प्रथम वर्ष उपाध्यक्ष आस्था मिश्रा, अजय तिवारी, विवेक ओझा, शशांक विद्यार्थी की घोषणा हुई। सुल्तानपुर के लम्हों में अपहरण की सूचना निकली झूठी। मां ने ही गांव के ही एक व्यक्ति के साथ मिलकर रचा था षड्यंत्र। मां ने बेटी और बेटे का स्कूल से अपहरण होने की पुलिस को सूचना दी थी। फैजाबाद में मां के परिचित के घर से बच्चों को पुलिस ने बरामद किया। रात भर पुलिस रही हलकान। देर रात बच्चों को फैजाबाद जनपद से पुलिस ने सकुशल बरामद किया। मां ने गाँव के ही 4 लोगों को फंसाने के लिए अपहरण करने का आरोप लगाया था। बच्चों की बरामदगी के लिए लगाई गई थी कई टीमें। पुलिस ने मां समेत युवक को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई की। लम्भा कोतवाली क्षेत्र के खसड़े गांव का ये मामला है। सुल्तानपुर और अमेठी की सबसे पहले और सबसे तेज